हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46। आपकी लव स्टोरी कैसी थी? आपकी लव स्टोरी कैसी थी? पूर्वी, रोने दो मुझे थोड़ी देर के लिए, रोना है मुझे। चिराग, थोड़ी दूर होके रो, अभी अभी शर्ट चेंज किया है, फिर से गीला हो जाएगा तुम्हारे आंसुओं से। पूर्वी, चुप रहो आप, अनरोमांटिक कहीं के, प्यार करना भी नहीं आता, ये नहीं पता अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करे। सब सीखना पड़ेगा आपको। चिराग उसे टाइट हक करता है और उसे कहता है, गर्लफ्रेंड कब बनी तुम मेरी? पूर्वी, जब आपने मुझे आई लव यू कहा तब। अब आप मेरे हस्बैंड बनने की तैयारी करो। पूरी जिंदगी अब आपको इस पागल लड़की के साथ रहना है। थोड़ी देर ऐसे ही रहो, अच्छा लग रहा है आपके पास रहना, फिर आलू के पराठे बनाना मेरे लिए। फ्लैशबैक एंड अब आगे। ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। मीरा उसको दुखी होके कहती है, मुझे तो लगा था इस कहानी ने सिर्फ मेरी लव स्टोरी ही अलग ही। तुम और कहू भाभी तो मुझसे भी अच्छी स्टोरी लिखवा कर बैठी ही। पूर्वी, मतलब आपकी लव स्टोरी कैसी थी? मीरा उसे जल्दी से बोलती ही, मेरी स्टोरी भी कोई स्टोरी है। मेरी तो अरेंज मैरिज हो रही है ना तुम्हारे भाई के साथ। फिर क्या हुआ उस दिन के बाद? पूर्वी, फिर 1 साल तक सब सही चला। मुझे भाई की शर्म आ रही थी और उनकी भाई से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि वो भाई से बात करने वाले हैं हमारे बारे में, पर उसके अगले दिन उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे मम्मी की कसम दे दी खुद को भूलने के लिए। मीरा, चिराग भैया ने की थी क्या पारस से बात? पूर्वी, नहीं की थी। कोई कारण नहीं बताया उन्होंने मुझे, बस ये कहा कि मैं उनके बिना खुश रहूंगी, उनको भूल कर आगे बढ़ जाओ। पर मैं उनको नहीं भूलना चाहती। कैसे भूल जाओ, 8 साल की थी, तब से प्यार किया है उनसे, जब प्यार का मतलब भी नहीं पता था मुझे। मीरा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? पूर्वी, वो कभी अपनी फीलिंग्स को नहीं मानेंगे। पता नहीं क्या बात है इस बड़ी जो उन्हें मेरे साथ रहने से माना कर देती है। वो नहीं रहना चाहते मेरे साथ तो ठीक है, मैं उन्हें इस बार फोर्स नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ अब। आप जबरदस्ती किसी से आपका प्यार कबूल करवा सकते हो, पर उसको आपसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब बस मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी, ना किसी और चीज पर। वो भी खुश, मैं भी खुश। दिल। रात 10 बजे रिसेप्शन पार्टी शुरू हो गई थी। रिसेप्शन पार्टी होटल में ही हो रही थी। सभी मौजूद थे पार्टी में, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा म्यूजिक का माहौल हो रहा था। मीरा ने डार्क ब्लू कलर का साड़ी पहन रखी था, मैचिंग ज्वेलरी, पैरों ने हाई हील, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। पारस ने भी उसके मैचिंग के कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वो दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। पूर्वी ने व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा जिस पर पल का काम किया हुआ था। इत्तेफाक से चिराग में भी उसी के मैचिंग कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। कोहू ने पिच कलर का लहंगा पहन रखा था, जो कि उसके ससुराल की तरफ से उसे पहनाया गया था। पहनना तो उसे ये जोड़ा अपनी शादी में था, पर उसने अपने शादी में जो जोड़ा पहना था वो उसके मायके की तरफ से था। ऐस बड़ी लिए उसने ये फैसला लिया कि जो जोड़ा उसके ससुराल की तरफ से आया है उसे वो अपने रिसेप्शन में पहन लेंगी। विराज ने उसी के मैचिंग का राजपूती रॉयल सूट पहन रखा था, जिसमें वो किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों राजा रानी है वहां के। सभी कपल डांस कर रहे थे। स्वर, चनदी चांदनी थल्ले बेह के। चनदी चांदनी थल्ले बेह के स्वर। स्वर, दो गल्ला करिए प्यार दिया। आजा गल्ला करिए गल्ला करिए। आजा गल्ला करिए दो गल्ला करिए स्वर। स्वर, हथा विच होवे तेरा हथा। समा ओथे ही खलो जवे हो। तेरा मेरा प्यार वेक चना ओले बदला दे हो जवे। स्वर। स्वर, ठंडिया हवावा सीना ठार दिया। दो गल्ला करिए प्यार दिया। दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए प्यार दिया। आजा गल्ला करिए, गल्ला करिए स्वर। दिल, विराज और कोहू साथ डांस कर रहे थे। कोहू विराज से कहती है, मिस्टर विराज अरोरा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। विराज, कहिए मिसेज कोहू विराज अरोरा। कोहू, उस दिन के लिए सॉरी,
मुझे नहीं भागना चाहिए था पार्टी से। विराज, वो पास था हमारा, आज का दिन प्रेजेंट है। उस दिन तुम मुझसे दूर गई थी, तभी तो तुम जान पाई थी मैं तुम्हारे दिल के कितने करीब हूँ। कुहू, तुम मुझे कब से प्यार करते हो? विराज, उस दिन तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट डे था। मैं कॉलेज के ग्राउंड में बेंच पर बैठकर अपने गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे दिमाग में कोई धुन नहीं आ रही थी। तभी तुम आई। कॉलेज के एंट्रेंस से तुम्हें देखते मैं तुम्हारी खूबसूरती में बेसिको सा गया। अपने आप ही मेरी उंगलियां उस गिटार पर चलने लगी। उसी दिन हो गया था तुमसे प्यार। कुहू, 3 साल तक मुझे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो? विराज, तुम मुझे देखती भी नहीं थी। पूरी कॉलेज की लड़कियां मेरे पीछे पागल थी। और तुम्हारे लिए तो जैसे मैं कॉलेज में हूं ही नहीं। और मुझे डर भी लगता था रिजेक्ट होने का। कुहू हंसते हुए कहती है, ओह, तो दी ग्रेट वीर बनना की डर भी लगता है। इंटरेस्टिंग। विराज, और नहीं तो क्या, तुमसे दोस्ती करने के लिए इतनी कोशिश की, तब जाकर तुम दोस्त बनी थी हम तीनों की। प्यार के लिए बोल देता तो तुम मुझसे कभी बात भी नहीं करती। कुहू उसकी आंखों में देखकर कहती है, थैंक यू मेरा इंतजार करने के लिए। विराज भी उसकी आंखों में देखकर कहता है, थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए। स्वर हूँ होवे आखिरी साहते तेरा नाम, बैठी कोल मेरे तू होवे, जदों जावा इस दुनिया तो, तेरा मेरे वल्ल मुंह होवे स्वर। स्वर सोचा संधु दिया, ऐथे आके हार दिया, दो गल्ला करिए। दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए। दो गल्ला करिए प्यार दिया। आजा गल्ला करिए स्वर। दिल चिराग चेयर पर बैठ सभी को डांस करते देख रहा था। वो अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आती है, मुझे उस तरह नहीं ढूंढो मेरे भाई के दोस्त, मैं यहाँ हूँ। पूर्वी चिराग को धीरे से कहती है। उसकी आवाज सुनकर चिराग ऐसे घबरा जाता है जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ लो हो। वो उसको कहता है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं पारस को ढूंढ रहा था। पूर्वी, पर भाई तो वो आपके सामने रहे, मीरा भाभी के साथ डांस कर रहे थे। चिराग कुछ भी नहीं कहता। पूर्वी वहां से जाते हुए उसको कहती है, मुझे खुद को भूलने की कसम देने की जगह अगर आपने खुद को ये कसम दी होती तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। चिराग उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ सकता था। वो अपने मन में आ रहे विचारों को झटक कर खाने के काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। स्वर हम रूहां विच बारिशां दा पानी, बन तेरे उत्ते वर्जा, मिले तेरी रूह नू सकून, ऐसा कुछ कर जा स्वर। स्वर हो रूहां विच बारिशां दा पानी, बन तेरे उत्ते वर्जा, मिले तेरी रूह नू सकून, ऐसा कुछ कर जा स्वर। स्वर फूल बन के सजा मैं राहवां, प्यार दिया दो गल्ला करिए स्वर। स्वर आजा गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए, प्यार दिया आजा गल्ला करिए, दो गल्ला करिए स्वर। दिल, मीरा और पारस साथ मिलकर डांस कर रहे थे। मीरा खाने की तरफ देख रही थी। पारस उसको ऐसे खाने की तरफ देखते हुए देखकर कहता है, सोचना भी नहीं, हम दोनों के लिए अलग खाने का पूरा इंतजाम है, हम दोनों वो ही खाएंगे। मीरा दुखी सा चेहरा बनाकर कहती है, सिर्फ एक प्लेट खाऊंगी। पारस ना में सर हिलाकर कहता है, बिल्कुल नहीं। मीरा मुंह फूला कर कहती है, तभी मैं शादी में नहीं आती, खाना देखकर मेरा खाना खाने का मन करता है। आप मुझे जबरदस्ती लेकर आ गए अपने साथ, बहुत बुरे हो आप। पारस, आपको मना है, तब मना कर रहा हूँ, जब आप ठीक हो जाओगे तब हम दोनों साथ खाए सब खाना। मीरा उसे कहती है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगी, बचपन से है मुझे अस्थमा और बाहर के खाने से प्रॉब्लम। आप तो खा सकते हो ये सब खाना, आप खा लेना। पारस, जब आप नहीं खा सकते हो मैं कैसे खा सकता हूँ? मीरा उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। वो उसको कहती है, इतना प्यार क्यों करते हो आप मुझे? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी दिन मुझे अस्थमा का बड़ा अटैक आ गया और मेरे पास मेरा इनहेलर नहीं रहा तो मैं चली। शट अप, एक शब्द और नहीं, पारस मीरा को गुस्से में कहता है। मीरा ने कभी पारस की ऐसी गुस्से वाली आवाज नहीं सुनी थी। वो उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। म्यूजिक काफी लाउड था, इस बड़ी उनकी आवाज साथ डांस कर रहे कपल नहीं सुन पाए। पारस मीरा को खुद से दूर करता है और होटल के बाहर गार्डन की तरफ चला जाता है।
वहां वो कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था। पार्टी में सभी के बीच मीरा जल्दी से उसके पीछे पीछे जाती है। मीरा जल्दी से उसके पास जाकर उसको कहती है, पारस आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। पारस रुक जाता है और उसको गुस्से में कहता है, कितना हर्ट करोगी आप मुझे? जब जब पिछली बातों को भुलाकर आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोचता हूँ, आप मुझे कोई नई बात बोलकर फिर से हर्ट कर देती है। कब तक माफ करूँ आपको? मीरा जल्दी से पारस को हक करती है। वो रोने लगती है। उसके हक करते ही पारस का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। पारस उसको खुद से दूर करता है, फिर उसके आंसुओं को साफ करता है। आप पर चिल्लाने के लिए सॉरी, गुस्से में बात करने के लिए भी सॉरी, पर आपको पता नहीं है क्या क्या हो आप मेरे लिए। मुझसे दूर जाने के बारे में कैसे सोच सकती हो आप? बचपन से सबको खुद से दूर जाते हुए देख रहा हूँ। अब नहीं है मुझ में हिम्मत कि आपको भी खो सकूं। आपको मेरे लिए मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि जिस दिन आप मुझसे दूर हो गए, उस दिन मेरा भी दुनिया में आखिरी दिन। पारस उससे आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही मीरा उसे किस करने लगती है। पारस एक बार के लिए तो चौंक जाता है, फिर वो भी उसका साथ देने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मीरा उसकी आंखों में देखकर उसको कहती है, खबरदार जो ऐसी बातें अपने मुंह से निकाली तो आपने, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। पारस, ये क्या तरीका हुआ मुझे चुप कराने का? मीरा को अब रियलाइज हुआ कि जल्दी जल्दी में उसने क्या कर दिया। उसका पूरा चेहरा शर्म से टमाटर के जैसा लाल हो गया। वो उससे दूर होते हुए कहती है, आपको पसंद नहीं आया तो आगे से नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो होटल में भाग जाती है। पारस उसको ऐसे शर्माते हुए भागते हुए देखकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता है। वो भी अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। एपिसोड 47, क्या हुआ तेरा वादा? मीरा उसकी आंखों में देखकर उसको कहती है, खबरदार जो ऐसी बातें अपने मुंह से निकाली तो आपने, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। पारस, ये क्या तरीका हुआ मुझे चुप कराने का? मीरा को अब रियलाइज हुआ कि जल्दी जल्दी में उसने क्या कर दिया। उसका पूरा चेहरा शर्म से टमाटर के जैसा लाल हो गया। वो उससे दूर होते हुए कहती है, आपको पसंद नहीं आया तो आगे से नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो होटल में भाग जाती है। पारस उसको ऐसे शर्माते हुए भागते हुए देखकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता है। वो भी अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। अब आगे सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पूर्वी बैठी बैठी खाना खा रही थी। मीरा उसके पास आकर उसके पास बैठ जाती है। पूर्वी उससे कहती है, भाभी आप और भाई कहाँ चले गया थे? इतनी देर कहाँ थे आप? मैं आपको ढूंढ रही थी। मीरा, वो पार्टी में मुझे सफोकेशन फील हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, ताजी हवा खाने के लिए। पारस भी मेरे साथ आ गए। पूर्वी, ओह, मीरा मन में सोचती है, कितना झूठ बोलना पड़ता है प्यार में। तभी पारस भी उनके पास आकर बैठ जाता है। पूर्वी मीरा को कहती है, अब तो भाभी आपकी तबीयत ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? पारस उसकी बात सुनकर टेंशन में आ जाता है। वो मीरा से पूछता है, क्या हुआ आपको, आप ठीक हो ना? मीरा उसे जल्दी से आंख का इशारा करके कहती है, पारस अब ठीक हूँ मैं। थोड़ी देर पहले सफोकेशन हो रही थी, तब बाहर गए थे ना हम दोनों, अब तो बेटर फील हो रहा है मुझे। पारस उसके बोलने का मतलब समझ जाता है। वो उसे कहता है, आपको फिर से प्रॉब्लम हो तो हम फिर से बाहर जा सकते हैं। आपको अच्छा फील होगा ताज़ा हवा में। मीरा मुस्कुराकर उसे कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। पारस टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, जरूरत तो है ही, ऐसे कैसे? पूर्वी, अहम अहम पूर्वी खांसते हुए कहती है, भाई भाभी मैं यही हूँ, अपने ये आंखों के प्यार भरे इशारे कहीं और जाकर करो। मैं सिंगल हूँ अभी, मुझे फोमो फील होता है। मीरा उसका हाथ छुड़ा लेती है। पारस, वैसे मामाजी तेरे लिए एक रिश्ता बता रहे थे, तुझे इतना ही फोमो फील हो रहा है तो चल तेरी भी सगाई करवा देते हैं, फिर तू भी सिंगल नहीं रहेगी। पूर्वी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे रिलेशनशिप में अभी नहीं आना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। फिर से पूर्वी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही पारस को कोई आवाज लगा लेता है।
तो वो वहां से चला जाता है। मीरा पूर्वी के हाथ पर हाथ रखती है। मीरा उससे कहती है, मुझे लगता है तुम्हें पारस को बता देना चाहिए, वो कर लेंगे चिराग भैया से बात। पूर्वी उसे कहती है, भाभी मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। मीरा, हमेशा खुश रहना। पार्टी सुबह 5 बजे तक चलती है। अगले दिन सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। चिराग, पारस और मीरा होटल के बाहर खड़े थे। पूर्वी अपना बैग लेकर वहां आती है। वो अपना बैग पारस को दे देती है। पारस उससे कहता हुआ, तू हमारे साथ चल रही है ना? पूर्वी, नहीं भाई, यहाँ पास में ही 1 किलोमीटर दूर मेरी फ्रेंड रहती है, उसने मुझे बुलाया है, उससे थोड़ी देर मिलकर चली जाऊंगी। अपनी बाइक लेकर आई हूँ, मैं उससे चली जाऊंगी, आप और भाभी चले जाओ। चिराग उसकी बातें सुनकर कहता है, पूर्वी तुम पागल हो, तुम 5 घंटे का सफर बाइक से तय करके आए हो, अब बाइक से वापस जा रही हो। पूर्वी पारस को कहती है, भाई अपने दोस्त को कह दो मैं तो बाइक से ही जाऊंगी। चिराग, कोई जरूरत नहीं है, पारस के साथ जा रही हो तुम। पूर्वी, मैं तो बाइक से ही जाऊंगी। पूर्वी पारस और मीरा को हक करती है, अपनी बाइक पर बैठकर उन दोनों को बाय करके चली जाती है। चिराग पारस को कहता है, ये तेरी ही बहन है ना? पारस, मेरी ही है, अब चला जाएगी वो, अच्छी बाइक चलती है वो। पारस और मीरा अपनी कार से चले जाते हैं। चिराग अपनी कार से चले जाता है। कुहू और विराज तो सुबह ही अपने हनीमून के चले पेरिस चले गए थे। 2 घंटे के बाद पूर्वी वापस आ रही थी। उसे रास्ते में एक खराब कार दिखती है। वो कार उसको जानी पहचानी दिखती है। वो अपनी कार वहीं रोक लेती है। वो कार चिराग की थी। चिराग कार को खोलकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उससे कार ठीक नहीं हो रही थी। उस जगह पर कोई मैकेनिक नहीं आ रहा था। पूर्वी उसे कहती है, और कोई मुझे कह रहा था कार में जाने के लिए। चिराग उसे देखता है। वो उसे कहता है, ताना मार रही हो तुम मुझे? पूर्वी, हाँ, चलो आपको लिफ्ट दे देती हूँ मैं। चिराग, तुम बहुत फास्ट बाइक चलाती हो, मुझे अपनी जान प्यारी है। पूर्वी, चिंता नहीं करो, आपको भरी जवानी में नहीं मरूंगी, धीरे चलाऊंगी। चिराग, मैं किसी और से लिफ्ट ले लूंगा। पूर्वी, सुनसान सड़क है, यहाँ पर किसी नए अजनबी से लिफ्ट लेने से अच्छा है किसी पुराने अजनबी से ही लिफ्ट ले लो। चिराग, और मेरी कार? पूर्वी, ये बिना मैकेनिक के ठीक नहीं होगी, हम यहाँ किसी मैकेनिक को भेज देंगे। चिराग अपनी कार को देखता है, फिर उसको अच्छे से लॉक करके उसके पीछे बाइक पर बैठ जाता है। पूर्वी बाइक स्टार्ट करती है। पूर्वी उसके कहती है, बोर हो रहे हैं, गाने चला लेती हूँ। पूर्वी अपनी बाइक में गाना चलाती है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। पूर्वी उसे कहती है, आजकल ये गाना मेरा फेवरेट है, आप भी सुनो। चिराग, हाँ सुन रहा हूँ। पूर्वी, अब जो पार्ट आएगा ना, उसको कान लगा कर सुनना, वो तो और भी अच्छा है। पूर्वी साथ में गाने के बोल भी गा रही थी। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीते हर शाम, के तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ? पूर्वी, अच्छा गाना है ना? चिराग, हाँ, बहुत अच्छा है। ओ कहने वाले मुझको फ्रेबी, कौन फ्रेबी है ये बता? वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या, कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ? पूर्वी, कभी कभी तो लगता है गाने अपने ही लाइफ से लेकर बनाए जाते हैं, कितनी अच्छी तरह से हमारी फीलिंग को शेयर करते हैं। चिराग धीरे से कहता है, हाँ, और तुम्हें अपनी फीलिंग्स अच्छे से शेयर करना आता है। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। पूर्वी, अब किसी को तो करना होगा ना अपनी फीलिंग्स शेयर। पूर्वी कार रोक लेती है। चिराग उसकी पूछता है, यह कार क्यों रोकी है? पूर्वी, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है मुझे, वहाँ ढाबा है। वो दोनों बाइक से उतर जाते हैं।
दूसरी तरफ मीरा और पारस कार में। मीरा पारस की गोद में सर रख कर लेती हुई थी। मीरा उसकी कहती है, अब कल से फिर से आप मेरे बॉस बन जाओगे। पारस, वो तो बनाना ही पड़ेगा। मीरा, आप हमेशा मेरे मंगेतर नहीं रह सकते। पारस, ऑफिस में सिर्फ। मीरा उसके बोलने से पहले उसकी बात काटकर कहती है, हाँ हाँ पता है, आप ऑफिस में सिर्फ मेरे बॉस हो। पारस, वैसे इस महीने के आखिर की 29 तारीख कैसी रहेगी आपके मंगेतर होने की पोस्ट से रिजाइन देने के लिए? मीरा, क्या मतलब? पारस, मतलब शादी करके आपका पति बन जाता हूँ मैं। मामा जी पूछ रहे थे 29 तारीख के बारे में, क्या जवाब देना है उनको? मीरा खुश हो के उसको कहती है, हाँ बोलना है। और क्या बोलना है? पारस, आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है मुझसे शादी करने के लिए? मीरा, नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं है? पारस ना में सर हिलाकर कहता है, मुझे तो नहीं है। मीरा उसे घूर कर देखती है, क्या कहा आपने? पारस, आप तो घर के पास पहुंचते ही मुझे अपनी नीली आंखों से डराने लग जाते हो। ये गलत बात है। मीरा उसको ऑर्डर देते हुए कहती है, कभी कभी डरा के रखना पड़ता है। आपको जल्दी नहीं होगी, मुझे जल्दी है। हम 29 तारीख को ही शादी कर रहे हैं और ये फाइनल है। आप फोन करके कह देना मामा जी को। पारस, ओके। और कोई आदेश? एपिसोड 48। मेरी किस्मत खुल गई इनसे शादी करके। मेरी किस्मत खुल गई इनसे शादी करके। पारस, आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है मुझसे शादी करने के लिए? मीरा, नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं है? पारस ना में सर हिलाकर कहता है, मुझे तो नहीं है। मीरा उसे घूर कर देखती है, क्या कहा आपने? पारस, आप तो घर के पास पहुंचते ही मुझे अपनी नीली आंखों से डराने लग जाते हो। ये गलत बात है। मीरा उसको ऑर्डर देते हुए कहती है, कभी कभी डरा के रखना पड़ता है। आपको जल्दी नहीं होगी, मुझे जल्दी है। हम 29 तारीख को ही शादी कर रहे हैं और ये फाइनल है। आप फोन करके कह देना मामा जी को। पारस, ओके। और कोई आदेश? मीरा, अभी तो नहीं है, पर धीरे धीरे बता दूंगी आपको। अब आगे पूर्वी और चिराग ढाबे के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए। वो एक राजस्थानी फूड स्पेशल ढाबा था। वेटर आकर उनसे ऑर्डर लेता है। पूर्वी उससे पूछती है, पूर्वी भैया, आपके यहाँ सबसे फेमस डिश क्या है? वेटर, बाईसा महाराष्ट्र तो सबसे बढ़िया आलू रो पराठा फेमस है। खाकर देखो थे एक बार। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट अच्छे आलू के पराठे फेमस है। आप खाकर देखो एक बार। कोष्टक। पूर्वी, आलू के पराठे पसंद नहीं है मुझे, कुछ और है। वेटर, बेसन रा गाटा रो साग। पूर्वी, हाँ ये लेकर आ जाओ मेरे लिए। फिर वेटर चिराग से पूछता है, उनका ऑर्डर? चिराग, मेरे लिए भी यही लेकर आ जाओ। वेटर चला जाता है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच में खुमाशी रहती है। पूर्वी अपना फोन चला रही थी। वो पारस को मैसेज करके बता रही थी कि वो चिराग के साथ आ रही है और इस वक्त ढाबे पर रुक गया है। कुछ देर बाद उनका खाना आ जाता है। वो दोनों खाना खा लेते हैं। वेटर बिल लेने के लिए आता है। पूर्वी अपना पर्स निकलती है। चिराग उसे कहता है, चिराग, पूर्वी मैं दे दूंगा। पूर्वी, मैं अजनबियों से बिल पे नहीं करवाती, न ही उनका करती हूँ, आप अपना करो। पूर्वी अपने खाने के पैसे वेटर को दे देती है। चिराग अपने पैसे दे देता है। वेटर की नजर चिराग के पर्स में रखी पूर्वी की फोटो पर जाती है। वो चिराग को पूर्वी की तरफ आंख से इशारा करते हुए कहता है, वेटर, भाई जी, घरहारी सु लड़ाई हो गई का? भाई जी, अपनी वाइफ से आपकी लड़ाई हो गई क्या? कोष्टक। पूर्वी वेटर को कहती है, मैं इनकी घरवाली नहीं हूँ भैया। इनफैक्ट कुछ भी नहीं हूँ। वेटर पूर्वी को कहता है, बाईसा ये तो नाराज भी कोई हो है कि खुद का भरतार स की तो प्यार कर है ओ थार स पस में भी थारी फोटो लेकर घूम है हर झक। ईसा भरतार हो भी कोनी आजकल। बहन जी, इतना नाराज भी कोई होता है क्या? आपने खुद के हस्बैंड से कितना प्यार करते हैं ये आपसे, अपने पस में भी ये आपकी फोटो लेकर घूमते हैं हर जगह। इसे पति देखने को कहाँ मिलते हैं आजकल? कोष्टक। पूर्वी टेबल से खड़े होते हुए बोलती है, सही कहा भैया, इसे हस्बैंड कहाँ देखने को मिलते हैं।
मेरी किस्मत खुल गई इनसे शादी करके। मैं तो आपको कहती हूँ, अपनी बेटी की शादी भी करवा दो इनके साथ, मेरी तरफ से हाँ है। पूर्वी अपनी बाइक के पास चली जाती है। चिराग को वेटर कहता है, वेटर लाग है कुछ बड़ो ही झगड़ो हुए है, था बीच में। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। चिराग कुछ भी नहीं बोलता और वो भी बाइक के पास पहुंच जाता है। पूर्वी उसे बोलती है, पूर्वी अपने पर्स में मेरी फोटो क्यों नहीं निकली अभी तक। चिराग कुछ भी नहीं बोलता। पूर्वी उसे गुस्से में बोलती है, मेरी फोटो वापस दो मुझे। चिराग उसे अपना पर्स देते हुए कहता है, तुमने ही कहा था ना इसमें से ये निकलनी नहीं चाहिए, तब तुमने ही डाली थी इस पर्स में ये फोटो, अब तुम ही निकल लो। पूर्वी उसे वापस पर्स देते हुए कहती है, जैसे मेरी सारी बातें मानते हो आप, पीछे बैठा लेट हो रही है हमें। पूर्वी बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करती है। चिराग भी उसके पीछे बैठ जाता है। वो दोनों कुछ दूर गया ही होगी तभी अचानक से तेज बरसात होने लगती है, पर पूर्वी फिर भी बाइक नहीं रोकती है। चिराग उसे कहता है, चिराग पूर्वी, कहीं आसपास कुछ देर के लिए बाइक रोक लो, इस मौसम में बाइक चलाना ठीक नहीं है। पूर्वी, कुछ भी नहीं होगा, बस 2 घंटे का रास्ता और है। चिराग पूर्वी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, सड़क पर भी पानी भरने लगा है, कुछ देर के लिए किसी होटल में रुक जाते हैं। वो देखो वहाँ होटल है, उसमें चलते हैं, बारिश रुक जाएगी तब चले जाएंगे। पूर्वी चिराग की बात मान लेती है और साइड में बाइक रोक लेती है। वो दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं। चिराग वहाँ के मैनेजर से 2 रूम बुक करने के लिए कहता है। मैनेजर उसे कहता है कि इस वक्त होटल में सारे रूम बुक है, सिर्फ एक रूम अवेलेबल है। उसकी बातें सुनकर पूर्वी चिराग को कहती है, पूर्वी, मैं आपके साथ एक रूम में नहीं रहूंगी, आप रुको यहाँ, मैं चली अपने घर। आपके लिए कार भेज दूंगी मैं। चिराग पूर्वी, बाहर बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, ऐसे बारिश में कैसे बाइक चलाओ तुम। इस वक्त तुम मेरी जिम्मेदारी ही, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पूर्वी, अजनबियों की कोई जिम्मेदारी लेता है क्या। चिराग, तुम मेरे दोस्त की बहन हो, ऐस बड़ी ही लिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पूर्वी, बारिश खत्म होते ही जाएंगे वापस। चिराग होटल के मैनेजर को रूम की चाबी देने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, क्योंकि गीले कपड़े में इस वक्त दोनों को ठंड लग रही थी। मैनेजर उनको हाँ बोलता है और उनकी कपड़े दे देता है। वो दोनों रूम में जाते हैं। पूर्वी वॉशरूम में जाकर पहले कपड़े चेंज कर लेती है, फिर चिराग कर लेता है। चिराग जब रूम में आता है तब देखता है पूर्वी पारस फोन पर बात कर रही थी। वो उसे बता रही थी वो दोनों बारिश में फंस गए हैं और इस वक्त होटल में रुके हुए हैं। चिराग जाकर रूम में रखे काउच पर लेट जाता है। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। कल रात रिसेप्शन पार्टी की वजह से वो पूरी रात नहीं सोया था, इस बड़ी ही लिए उसे लेटते ही नींद आ गई थी। पूर्वी भी पारस से बात करके सो जाती हैं। दूसरी तरफ पारस मीरा के घर पर था। वहां भी बारिश हो रही थी। घर वालों ने उसे रात का खाना खाकर जाने के लिए कहा। वो भी रुक गया मीरा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, पर उसे क्या पता था बाकी घर वाले उसे अकेला ही नहीं छोड़ेंगे। शाम के 5 बज गए थे। पारस गेस्ट रूम में बैठा था। उसके पास शुभ और मीरा के पापा बैठे थे। पारस मीरा को मैसेज करता है, मुझे आपसे मिलना है। मीरा पारस के मैसेज का रिप्लाई करती है, इस वक्त नहीं आ सकती। पापा और शुभ वही है। पारस उसको मैसेज में धमकी देता है, अगर आप अगले 10 में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं आपके रूम में आ जाऊंगा। मीरा उसके मैसेज का रिप्लाई करती है, हिम्मत है तो आ जाओ, मैं नहीं आने वाली। एपिसोड 49, मेरा सारा सुकून तो आप ही हो। मेरा सारा सुकून तो आप ही हो। शाम के 5 बज गए थे। पारस गेस्ट रूम में बैठा था। उसके पास शुभ और मीरा के पापा बैठे थे। पारस मीरा को मैसेज करता है, मुझे आपसे मिलना है। मीरा पारस के मैसेज का रिप्लाई करती है, इस वक्त नहीं आ सकती। पापा और शुभ वही है। पारस उसको मैसेज में धमकी देता है, अगर आप अगले 10 में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं आपके रूम में आ जाऊंगा।
मीरा उसके मैसेज का रिप्लाई करती है, हिम्मत है तो आ जाओ, मैं नहीं आने वाली। अब आगे 10 मिनट हो जाते हैं पर मीरा नहीं आती है। पारस मन में सोचता है, अब तो बात इज्जत पर आ गई है, अब तो जाना पड़ेगा। पर कैसे? पारस खड़ा हो जाता है। शुभ उससे पूछता है, जीजू आपको कुछ चाहे? मैं ला कर दे देता हूँ। पारस, वो मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। शुभ, यहाँ कर लो बात, बाहर जाने का क्या जरूरत है? पारस, तुम और अंकल डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं बाहर जाकर बात कर लूंगा। मीरा के पापा कहते हैं, बेटा हम नहीं होंगे डिस्टर्ब, तुम बात कर लो। पारस ना चाहते हुए भी वापस बैठ जाता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो अपने फोन पर मीरा को कॉल करता है। मीरा उसका फोन उठती है। मीरा हंसते हुए फोन पर बोलती है, क्या हुआ, नहीं आए? डर गए? इतनी ही हिम्मत थी आप में? पारस, आपको भी पता है पारस शर्मा कभी पीछे नहीं हटता है। मीरा, अच्छा जी, इस बार तो आप चैलेंज हार गए, नहीं आ पाए ना मेरे रूम में। पारस, मुझे पता है हमारा मिलना जरूरी है इस वक्त, आप मेरा वेट कर रही हो, हमारी मीटिंग जल्द ही होगी। मीरा, मैं आपका कोई वेट नहीं कर रही हूँ। पारस, मिस मेहता आप जिस डील की बात कर रही हो उसको मेरी सेक्रेटरी मिस मीरा वर्मा हैंडल कर रही है। मुझे पहले उनसे इस बारे में राय लेनी पड़ेगी, करोड़ों की डील है ये, मैं उनसे बात करके ही आपको अपना फैसला बता सकता हूँ। पारस फोन पर बात करते करते ही रूम के बाहर चला जाता है। मीरा के पापा और शुभ को लग रहा था पारस को मीरा को बिजनेस रिलेटेड बात करनी है, तब जा रहा है। पारस जल्दी से मीरा के रूम में जाता है और उस रूम को अंदर से बंद कर देता है। वो फोन को कट करके मीरा को कहता है, हाँ तो क्या कह रही थी आप, हिम्मत है तो आ जाओ। अब अपनी हिम्मत देखा ही देता हूँ आपको। मीरा जो बेड लेटकर उससे फोन पर बात कर रही थी, जल्दी से ठीक से बैठ जाती है। वो पारस को नाराज होकर कहती है, आप अपने बॉस होने की पावर का मिसयूज कर रहे हो, ये गलत बात है। पारस उसके पास बैठकर उसको कहता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज लव। वो उसके करीब जाकर उसको डे से ही किस करने के लिए आगे आता है। मीरा को डोर को कोई नोक करता है। मीरा हंसने लगती है। मीरा की मम्मी उसको आवाज लगती है, मीरा बेटा आज रूम क्यों बंद कर रखा है तुमने, सब ठीक है ना? मीरा अपनी मम्मी को कहती है, इसे ही बंद कर लिया था मम्मी। कोई काम था क्या आपको? मम्मी, चाय का टाइम हो गया है, सभी के लिए चाय और पारस के लिए कॉफी बना ले। मीरा, जी मम्मी बस आ रही हूँ। मम्मी चली जाती है। मीरा भी बेड से उठने लगती है, पर पारस उसका हाथ पकड़कर कहता है, 10 मिनट बाद चली जाना। स्वर, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे। जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे स्वर। मीरा, कोई आपको ढूंढते हुआ आ जाएगा। स्वर, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। सवेरों का मेरे तू सूरज लाग। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले मुझे। अपना बना ले पिया स्वर। पारस उसको अपने पास बिठाकर उसके बालों ने उंगलियां डालते हुए कहता है, आने दो। स्वर, छूने से तेरे हाथ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। छूने से तेरे हाथ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। स्वर, मीरा, आप कल रात से नहीं सोए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। स्वर, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा न मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं न सुलझ मैं सकूं। स्वर, पारस उसके गर्दन पर किस करते हुए कहता है, मेरा सारा सुकून तो आप ही हो। आपके पास रहने से मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। स्वर, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया। अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। स्वर, मीरा की सांसें तेज हो रही थी। वो उससे कहता है, सिर्फ 1 महीने की बात है। स्वर, हो सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले। स्वर, पारस, वही तो पता नहीं 1 महीने कैसे कटेगा, अभी तो साथ है ना हम। स्वर, अपना बना ले बस। अपना बना ले। अपना बना ले।
अपना बना ले स्वर। पारस डे से ही मीरा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। उसका फोन रिंग हो जाता है। मीरा जल्दी से पीछे खिसक जाती है। वो उसको कहती है, आज तो पॉसिबल नहीं है। वो उसके आंख मारकर बाहर चली जाती है। पारस गुस्से में अपने फोन को देखता है। उस पर चिराग का फोन आ रहा था। पारस खुद को बोलता है, ये हमेशा मेरे रोमांस को खराब करने के लिए आ जाता है। वो फोन उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ चिराग और पूर्वी सो रहे थे। उनको सोते हुए 3 घंटे हो गए थे। 5 बजे पूर्वी को अचानक से सपने में कुछ दिखता है। वो जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। वो रोने लगती है। उसके चलाने की आवाज सुनकर चिराग की भी नींद खुल गई थी। पूर्वी को ऐसे रोते देखकर वो जल्दी से उसके पास जाता है बेड पर। वो उससे पूछता है, चिराग पूर्वी क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? पूर्वी अभी भी रो रही थी। वो जब चिराग की आवाज सुनी है, वो उसका हाथ पकड़कर उसे पूछती है, पूर्वी चिराग आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? कितना प्यार किया था मैंने आपसे, सिर्फ आपसे किया था। वो बस यही बात रिपीट कर कर रही थी। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। पूरे शरीर में कंपकपी हो रही थी। उसको देखकर लग वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। चिराग उसको हक करता है, पर वो चुप नहीं हो रही थी। बस लगातार वो सभी रिपीट कर रही थी। चिराग को उसकी हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जोर से बोलता है, चिराग पूर्वी, होश ने आओ। पूर्वी उसकी आवाज सुनकर चुप हो जाती है। वो कुछ देर के लिए चिराग को हक किए रोती रहती है, पर अचानक से वो चिराग को खुद से दूर करके उस पर चलाते हुए कहती है, पूर्वी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अपनी जिंदगी से निकल दिया था ना मुझे। कोई रिश्ता नहीं है हमारा, न ही कभी हो सकता है। हमेशा यही कहते थे ना हमेशा आप मुझे, अब क्यों आ रहे हो मेरे पास? नहीं जरूरत आपकी मुझे। चिराग बेड से उठ जाता है। पूर्वी अपना पर्स निकलती है और उसमें से एक दवाई निकलती है और उसको ले लेती है। चिराग उसको पूछता है, चिराग किस चीज की दवाई ले रही हो तुम? पूर्वी आपसे मतलब, आप खो चुके हो मुझसे कोई भी सवाल पूछने का हक। अपने काम से काम रखो आप, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों इस वक्त एक रूम में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई भी सवाल के जवाब दूंगी। अजनबी हो अजनबी बनकर रहो। चिराग उसकी गुस्से में कहता है, ठीक है, नहीं बताओ मैं अपने आप पता लगा लूंगा। चिराग उसके हाथ से उसका पर्स ले लेता है और उसमें से दवाई निकलकर उसका नाम पढ़ता है। पूर्वी उसके हाथ से दवाई छीन लेती है। चिराग रूम के बाहर चला जाता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन करता है और उसे उस दवाई का नाम बताकर पूछता है कि वो किस चीज की दवाई है। उसका डॉक्टर दोस्त उसको बताता है कि वो दवाएं इंसान तब लेता है जब उसे लंबे समय से पैनिक अटैक आ रहे होते हैं। चिराग उसकी बात सुनकर शौक हो जाता है। वो फोन कट कर देता है। उसको पूर्वी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि उसको इसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। वो पारस को फोन करता है। पारस डे से ही हेलो बोलता है। वो उसको पूछता है, चिराग पूर्वी को कब से पैनिक अटैक आ रहे हैं, कब से दवाई ले रही है वो? पारस उसको पूछता है, क्या हुआ उसे? वो फिर से पैनिक कर रही है क्या? चिराग अब ठीक है, तू बता उसकी ये हालत ऐसे कैसी हो गई कि उसको दवाई लेनी पड़ रही है? पारस जब से उसने मम्मी की रिपोर्ट्स देखी थी, तब से ही वो अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी थी मम्मी की मौत के लिए। मैंने और पापा ने उसको बहुत समझाया पर वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कभी कि उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल पहले तक तो सब ठीक था। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी उसे। पर पता नहीं विराज की सगाई के कुछ महीने पहले उसे ऐसा क्यों लगने लगा फिर से कि सारी प्रॉब्लम की वजह वो ही है। उसकी हालत और खराब होने लगी। किसी को भी अपना दर्द नहीं बताती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। चिराग अब ठीक है वो नींद से उठ गई थी। तू टेंशन नहीं लेना उसकी, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। चिराग फोन कट करके वही नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने आप से कहने लगता है, चिराग ये मैंने क्या किया? सोचा था मुझसे दूर रहकर तुम खुश रहोगी। मुझे क्या पता था तुम खुद की ऐसी हालत कर लोगी पूर्वी।
वो जल्दी से अंदर जाता है। पूर्वी अभी भी बेड पर बैठी थी। चिराग उसके पास आकर उसको हक करता है। वो उसको कहता है, चिराग, आई एम सॉरी पूर्वी। मुझे नहीं पता था तुम किन हालातों से गुजर रही हो। मुझे पता होता अगर तो मैं। पूर्वी उसकी बात बीच में काट कर कहती है, तो आप मेरा दिल नहीं तोड़ते, मुझसे किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ते कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे मेरी मम्मी की कसम नहीं देते खुद को भूलने के लिए। ये ही ना। पूर्वी उससे अलग होने की कोशिश कर रही थी, पर चिराग उसको नहीं जाने देता, उसको ऐसे ही हक किए रहता है। पूर्वी उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे उसके हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। पूर्वी उससे अलग होके बेड से खड़ी हो जाती है। वो उसको कहती है, मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं जा रही हूँ। आपको जब आना हो आ जाना। पूर्वी डे से ही बाहर जाने लगती है। चिराग उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी कश कर हक करके कहता हुआ, पूर्वी मुझे नहीं पता था, मुझे एक बार बता देती तुम। पूर्वी उसको गुस्से में कहती है, क्या बताती आपको, कितनी रो रही थी मैं उस दिन, आपसे कह रही थी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपसे आपके प्यार की भीख मांग रही थी, पर आपने क्या किया मेरे साथ, मुझे बिना कुछ कहे खुद को मुझे दूर कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? पूर्वी रोने लगती है। चिराग उसको कहता है, मुझे लगा था तुम मेरे बिना खुश रहोगी। पूर्वी उसके सीने पर मुक्का मरते हुए कहती है, मैं सिर्फ आपके साथ खुश रह सकती हूँ। आप तो हमारे बारे में भाई से बात करने वाले थे ना, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए? मुझे बताओ आप क्या हुआ था, नहीं तो आप मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। एपिसोड 50। ये काटना कब से शुरू कर दिया तुमने? ये काटना कब से शुरू कर दिया तुमने? पूर्वी उसको गुस्से में कहती है, क्या बताती आपको, कितनी रो रही थी मैं उस दिन, आपसे कह रही थी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपसे आपके प्यार की भीख मांग रही थी, पर आपने क्या किया मेरे साथ, मुझे बिना कुछ कहे खुद को मुझे दूर कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? पूर्वी रोने लगती है। चिराग उसको कहता है, मुझे लगा था तुम मेरे बिना खुश रहोगी। पूर्वी उसके सीने पर मुक्का मरते हुए कहती है, मैं सिर्फ आपके साथ खुश रह सकती हूँ। आप तो हमारे बारे में भाई से बात करने वाले थे ना, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए? मुझे बताओ आप क्या हुआ था, नहीं तो आप मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। अब आगे। चिराग प्लीज पूर्वी ऐसी बातें नहीं करो। पूर्वी क्या हुआ था? फ्लैशबैक। 7 महीने पहले चिराग पारस के ऑफिस जा रहा था। उसने उसको कहा कि उसे उससे कोई जरूरी बात करनी है, तो पारस ने उसे ऑफिस ही बुला लिया। चिराग बहुत ज्यादा हिम्मत करके आज पारस से बात करने आया था। वो अपने आप से बात कर रहा था, मैं और पूर्वी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से, जन्मों से। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? चिराग तू कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी करती है। मैं तेरी बहन को पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। हाँ ये ठीक है। यू कैन डू इट चिराग। चिराग पारस के केबिन में जाता है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। चिराग काउच पर बैठ जाता है। लास्ट में पारस फोन पर बोलता, मामा जी मुझे ये रिश्ता सही नहीं लग रहा। पारस भी काउच पर आकर बैठ जाता है। चिराग उससे कहता है, चिराग क्या हुआ, तेरे मामा जी फिर से तेरे लिए रिश्ते भेज रहे हैं क्या? कब तक माना करेगा तू अपने मामा जी को, कर ले शादी। पारस इस बार मेरे लिए नहीं, पूर्वी के लिए भेजा है। चिराग उसको हैरानी से पूछता है, पूर्वी तो अभी 20 साल की हुई है, इतनी जल्दी शादी? पारस उम्र की बात नहीं है, अभी तो बस सगाई करना चाहते हैं। लड़का भी अच्छा है, 24 साल का है। चिराग फिर क्यों माना किया तूने? पारस तूने नाम सुना है अरुण मित्तल का? चिराग उनको कौन नहीं जानता, मित्तल इंडस्ट्री वाले न? पारस हाँ वो ही, उनके ही सेकंड नंबर के बेटे का रिश्ता आया है पूर्वी के लिए। चिराग तो फिर प्रॉब्लम क्या है इस रिश्ते में? पारस लड़का अच्छा है, पर मैंने पता लगवाया मिस्टर मित्तल के उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है। उनकी बड़ी बेटी बहुत ज्यादा काबिल है,
फिर भी मिस्टर एंड मिसेज मित्तल अपना सारा बिजनेस अपने बेटे को संभालने के लिए दे रखा है। उनकी बेटी ने इतनी मेहनत की थी उनके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, और उसको एक प्रेजेंट भी शेयर नहीं है बिजनेस में। बचपन से ही उनके घर में बेटे और बेटी के बीच फर्क देखा गया है। अब जो औरत अपनी सगी बेटी के साथ उतनी नाइंसाफी कर सकती है, उसको प्रॉपर्टी ने उसका हक नहीं दे सकती, वो अपनी बहू और किसी और की बेटी को क्या उसका हक देगी। इसीलिए मुझे ये रिश्ता सही नहीं लगा। चिराग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसको पारस की बात सही लग थी। वो उसे बोलता है, सही किया। पारस, तू बता, अपनी बहन की शादी ऐसे घर में कैसे करवा दूं जिस घर की माँ अपनी बेटी के हक के लिए ही नहीं लड़ सके। कल को उन्होंने पूर्वी को उसके ड्रीम्स फॉलो करने से मना कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता उनका बेटा अपनी माँ के खिलाफ जाएगा। जो बेटा अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो अपनी वाइफ के लिए क्या कर लेगा। चिराग खुश होके कहता है, तो तू कैसे लड़के के साथ पूर्वी की शादी करवाना चाहता है? मुझे बता, क्या पता मैं ही तेरी मदद कर दूं। पारस, ज्यादा कोई डिमांड नहीं है मेरी, बस ऐसा लड़का जिसके घर में बेटियों को फ्रीडम हो कुछ भी करने की, जिसके माँ बाप मेरी बहन को अपनी बेटी की तरह प्यार करे। पूर्वी ने मम्मी को कभी नहीं देखा, मैं चाहता हूँ मेरी बहन को सास के रूप में माँ मिल जाए, ऐस बड़ी माँ जो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हो। घर में पूरा परिवार हो, ताकि कभी पूर्वी को अकेलापन फील ही न हो। पूरे घर वाले उसे उतना प्यार करे कि उसे कभी मेरी याद भी ना आए। चिराग उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता है, मिल जाएगा ऐसा रिश्ता तुझे पूर्वी के लिए, अभी तो उम्र ही क्या है उसकी। पारस, तू ये सब छोड़, तू ये बता, तुझे क्या बात करनी थी मुझसे? चिराग, मैं सोच रहा था, विराज की शादी होने वाली है, चल बैचलर ट्रिप करते हैं। फ्लैशबैक एंड चिराग, मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। जैसा लड़का पारस तुम्हारे लिए चाहता था, मुझ में वैसी एक भी क्वालिटी नहीं थी। पूर्वी, अच्छा परिवार तो मिल जाएगा, पर क्या कभी मैं अपने हस्बैंड को आप जितना प्यार कर पाऊंगी? मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है चिराग। मैं अपनी ये जिंदगी आपके नाम कर चुकी हूँ, अब मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। चिराग, पारस तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छा लड़का ढूंढेगा। पूर्वी, आप नहीं तो कोई नहीं, बस बात खत्म। चिराग, इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? पूर्वी, मैं इसी ही हूँ, और आपको मुझे सहना होगा पूरी जिंदगी। चिराग, याद करो हमारा ब्रेकअप हो गया था ऑफिसली। पूर्वी उसकी आंखों में देखकर कहती है, ठीक है, तो मुझे कर लो खुद से दूर, निकल दो मुझे इस रूम में, जाने दो मुझे बारिश में भीगते हुए घर, निकाल दो मेरी फोटो को अपने पास से। चिराग उसकी अपने सीने से लगाकर कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। पूर्वी, क्यों क्यों नहीं करोगे, हम हो अजनबी है ना। चिराग, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो एक अकेली अनजान लड़की को इतनी बारिश में घर जाने दूंगा। तुम्हारे भाई को पता है तुम मेरे साथ हो, वो तो मुझे ही कहेगा ना, मेरी बहन को इतनी बारिश में कैसे बाहर जाने दिया। पूर्वी उसे मुस्कुराते हुए कहती है, उसको अपनी गोद में बैठा सकते हो, उसे अपने सीने से लगा सकते हो, हर अजनबी के साथ हिसी रहते हो आप। चिराग, कुछ अजनबी खास होते हैं। एक बात बताओ, ये काटना कब से शुरू कर दिया तुमने? मेरे साथ थी तब तो सिर्फ पागल थी तुम, अब ये जंगली बिल्ली वाली हरकतें भी शुरू कर दी तुमने। पूर्वी चिराग के हाथ की तरफ देखती है, जहां उसके दांतों के काटने के निशान हो रहे थे। वो उससे पूछती है, पूर्वी, दर्द हो रहा है? ज्यादा जोर से काट लिया था क्या मैंने? चिराग, हाँ, कुछ ज्यादा ही जोर से काट लिया था तुमने। पूर्वी उस कटी हुई जगह पर किस करती है, वो उससे प्यार से पूछती है, अभी भी हो रहा है? चिराग, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे एक किस करने से ठीक हो जाएगा? कोई फिल्म चल रही है यहाँ, जो कि हीरोइन के एक किस से हीरो ठीक हो जाएगा? पूर्वी उसके हाथ पर फिर से बाइट करके कहती है, अभी भी अनरोमांटिक के अनरोमांटिक ही हो आप। कितना सिखाया था आपको सब कुछ, भूल गए आप तो, अब फिर से मुझे आप पर मेहनत करनी पड़ेगी। पूर्वी उसकी गोद से उठकर मुंह फूला कर बैठ जाती है। चिराग उसको देखता है, वो उसके दोनों गालों के किस करता है। पूर्वी ने अभी भी मुंह फूला रखा था। चिराग उसको कहता है, अभी भी नाराज हो? पूर्वी हाँ में सर हिलाती है।
चिराग, तुम्हें मानना आता है मुझे। चिराग उसके पेट में गुदगुदी करने लगता है। पूर्वी उसको हंसते हुए उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहती है, आपको पता है मैं आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। चिराग अपने माथे को उसके माथे से टच करके कहता है, सॉरी पूर्वी, तुम्हें इतना तड़पने के लिए। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे किए हुए सारे प्रॉमिस पूरा करूंगा। उन दिनों को एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आज वो दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। चिराग उसकी तरफ देखता है। पूर्वी उसकी आंखों से देख रही थी। उसको बस उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख रहा था। उसको रियलाइज होता है वो कितना गलत करता था पूर्वी के साथ, पूर्वी को अपने आप से दूर करके। वो उसके होठों को किस करने लगता है। चिराग के प्यार के एहसास से पूर्वी की आंखें बंद हो गई थी। आज उन दोनों का पहला किस था। चिराग भी बस अपनी आंखें बंद किए उसको अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। कुछ देर बाद वो उससे अलग होता है, उसे कहता है, चिराग, मैं कल पारस को हमारे बारे में सब बता दूंगा। अब जो आखिरी फैसला होगा वो पारस का होगा। पूर्वी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप पर अब भरोसा नहीं है मुझे। पता नहीं इस बार क्या गड़बड़ी कर दो आप। चिराग, ताना मार रही हो मुझे। पूर्वी, हाँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।